रात की निस्तब्धता में जब चिता की लपटें आकाश को छूती हैं, तब मनुष्य की सबसे बड़ी जिज्ञासा जागती है। आखिर इस अग्नि के बाद आत्मा कहाँ जाती है? यही प्रश्न हर उस व्यक्ति के हृदय को बेचैन करता है जिसने कभी श्मशान की धधकती अग्नि देखी हो। अग्नि की हर चिंगारी जैसे हमें पुकारती है, सत्य को जानो, रहस्य को समझो, आत्मा की यात्रा को पहचानो। यही रहस्य आज हम आपके अपने चैनल दिव्या चेतना पर खोलने जा रहे हैं। एक साधक था जिसका नाम ईशान था। बचपन से ही उसके भीतर यह सवाल गूंजता था कि मृत्यु के बाद क्या होता है। एक दिन उसने अपने ही गुरु से पूछा, गुरुदेव, जब शरीर चिता पर जलता है तब आत्मा कहाँ जाती है? क्या वह भी आग में भस्म हो जाती है? गुरु ने मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखा और बोले, बेटा, आत्मा आग से परे है। अग्नि तो केवल शरीर को जलाती है, लेकिन आत्मा को न कोई जला सकता है, न काट सकता है, न डुबा सकता है। जब शव जलता है, आत्मा एक नए सफर पर निकलती है, जैसे कोई पंछी पिंजरे से आजाद हो। गुरु की वाणी सुनकर ईशान भीतर तक हिल गया। उसके मन में अब केवल जिज्ञासा ही नहीं, बल्कि उस यात्रा को अनुभव करने की तीव्र इच्छा जाग उठी। उसने साधना प्रारंभ की। गहरी ध्यान की रातें, मौन के तपस्वी क्षण और आत्मा से जुड़ने की साधना। धीरे धीरे उसके भीतर चमत्कार होने लगे। एक रात ध्यान में उसे अद्भुत अनुभव हुआ। उसने देखा चिता की लपटों से एक प्रकाश पुंज उठ रहा है। वह प्रकाश शरीर से अलग होकर आकाश में विलीन हो रहा है। ईशान समझ गया कि यही आत्मा है, निर्मल, शुद्ध, अमर। शरीर तो मिट्टी था जिसे मिट्टी ने वापस ले लिया, लेकिन आत्मा ऊर्जा थी जो अनंत आकाश की ओर लौट रही थी। धीरे धीरे गुरु की कृपा से ईशान मृत्यु और जीवन के रहस्य को समझने लगा। उसने महसूस किया कि आत्मा अपने पिछले कर्मों के अनुसार आगे बढ़ती है। यदि कर्म शुभ हों तो आत्मा ऊंचे लोकों में जाती है, जहां प्रकाश और शांति ही शांति होती है। लेकिन यदि कर्म बुरे हों तो आत्मा अधोलोक की यात्रा करती है, जहां उसे अपने ही कर्मों का बोझ ढोना पड़ता है। गुरु ने कहा, बेटा, शव का जलना केवल एक प्रतीक है, असली यात्रा आत्मा की है। जब तक साधक आत्मा को नहीं पहचानता, तब तक जीवन केवल जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। लेकिन एक बार यदि आत्मा का साक्षात्कार हो जाए तो वह मुक्त हो जाती है। ईशान ने जब पहली बार यह दिव्य अनुभव पाया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे ब्रह्मांड की हर लहर उसके भीतर गूंज रही है। उसके सामने उसके पिछले कई जन्म खुलने लगे। कभी वह साधु था, कभी योद्धा, कभी गरीब किसान, कभी राजा। लेकिन हर जन्म में मृत्यु ने उसे फिर से इस चक्र में धकेल दिया। गुरु ने उसे बताया, आत्मा की मुक्ति केवल ईश्वर से मिलन में है, और यह मिलन तभी होगा जब साधक अपने भीतर के अहंकार को जला देगा, जैसे शव जलकर राख हो जाता है। जिस दिन तू भीतर से शून्य हो जाएगा, उसी दिन तेरा असली जन्म होगा। ईशान ने पूरी निष्ठा से साधना जारी रखी। धीरे धीरे उसके चारों ओर दिव्य प्रकाश मंडल बनने लगा। लोग उसे देखते तो कहते, यह साधक तो जीवित ही किसी दूसरी दुनिया में जी रहा है। और सच भी यही था। ईशान अब समझ चुका था कि जब शव जलता है, आत्मा केवल एक नए द्वार से गुजरती है। यह द्वार हमें डरावना लगता है क्योंकि हम अज्ञानी हैं, लेकिन वास्तव में यह आत्मा के असली सफर की शुरुआत है। दिव्या चेतना के इस दिव्य प्रसंग से हम यह समझ सकते हैं कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक आरंभ है। शव की अग्नि केवल शरीर का नाश करती है, लेकिन आत्मा अमर है, शाश्वत है। और यदि हम साधना करें, गुरु की कृपा को अपनाएं, तो हम मृत्यु के उस पार के रहस्य को भी जीते जी जान सकते हैं। शव जलने के बाद आत्मा की यात्रा, दिव्य चेतना का अनुभव। ईशान ध्यान की उस अवस्था से बाहर आया तो उसकी आंखों में आकाश की अनंत गहराई उतर चुकी थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसने मृत्यु के पर्दे के उस पार झांक लिया हो। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। आत्मा का असली सफर अभी बाकी था। ध्यान की रात बीती और अगली सुबह ईशान ने गुरु से निवेदन किया, गुरुदेव, मैंने आत्मा को अग्नि से निकलते देखा, लेकिन वह आगे कहाँ जाती है? उस मार्ग पर कौन मिलता है? कौन उसे मार्गदर्शन करता है? गुरु ने गहरी श्वास लेकर कहा, बेटा, जब शव जलता है और आत्मा शरीर को छोड़ती है, तब सबसे पहले उसे एक सूक्ष्म प्रकाश द्वार दिखाई देता है। यह द्वार उसे उसके कर्मों के अनुसार दिखता है। जिनका हृदय पवित्र होता है, उन्हें सुनहरी आभा वाला द्वार मिलता है, और जिनके कर्म भारी होते हैं, उनके सामने अंधकारमय द्वार आता है।
यही आत्मा की अगली यात्रा की शुरुआत है। गुरु की वाणी मानो किसी अलौकिक ध्वनि की तरह गूंज रही थी। ईशान के मन में छवियां बनने लगीं, जैसे कोई आत्मा राख में से निकलकर प्रकाश के द्वार की ओर उड़ रही हो। यमदूत और दिव्य दूत का अनुभव। गुरु ने आगे कहा, हर आत्मा अकेली नहीं जाती, उसे मार्गदर्शक मिलते हैं। शुभ आत्माओं को दिव्य दूत मिलते हैं जो उन्हें प्रकाश के लोक की ओर ले जाते हैं। उनके चारों ओर मधुर ध्वनि होती है, सुगंध होती है और ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड उनके स्वागत में खड़ा हो। लेकिन जिन आत्माओं ने जीवन में पाप और अन्याय किया होता है, उनके पास यमदूत आते हैं। उनका स्वर कठोर होता है, उनकी छाया डरावनी होती है और वे आत्मा को अंधकार की ओर खींच ले जाते हैं। ईशान ध्यान में इस दृश्य को अनुभव करने लगा। उसने देखा एक आत्मा चिता की लपटों से उठी। उसके चारों ओर प्रकाश फैल गया और आकाशीय दूत उसे पकड़कर ऊपर ले जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एक आत्मा थी जो चीख रही थी, क्योंकि उसके पास काले धुएं जैसी आकृतियां आ चुकी थीं, जो उसे किसी अंधेरे गड्ढे में खींच रही थीं। गुरु बोले, यही कर्म का न्याय है बेटा। मृत्यु के बाद आत्मा से झूठ नहीं बोला जा सकता, वहां केवल कर्म ही बोलते हैं। कर्म फल का दिव्य न्याय। ईशान ने पूछा, गुरुदेव, जब आत्मा इन लोकों में पहुंचती है तो क्या होता है? गुरु ने कहा, एक अदृश्य न्यायालय है जिसे तुम यमलोक कह सकते हो। वहां आत्मा के हर छोटे बड़े कर्म का हिसाब खुलता है। हर आंसू जो किसी ने तुम्हारी वजह से बहाया, हर मुस्कान जो तुम्हारी वजह से खिला, सब उस आत्मा की पुस्तक में दर्ज होता है। वहां कोई वकील नहीं, कोई बहाना नहीं, सिर्फ सत्य। और आत्मा स्वयं अपने कर्मों का सामना करती है। ईशान के हृदय में कंपी दौड़ गई। उसने सोचा, यदि यह सच है तो जीवन का हर क्षण कितना महत्वपूर्ण है। साधक का गहरा अनुभव। उस रात ध्यान करते करते ईशान की चेतना फिर से पार चली गई। उसने देखा कि आत्माएं विशाल आकाशीय मार्गों पर चल रही हैं। कुछ आत्माएं हंसती खिलखिलाती जैसे फूलों की बगिया में हों। वहीं कुछ आत्माएं रोती कलपती जैसे किसी जेल में कैद हों। उसने अपने कानों में एक आवाज सुनी, हे साधक, यही जीवन का सत्य है। जो समझ लेता है वही मुक्ति को पाता है। जो अनजान रहता है वही बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधा रहता है। ईशान कांप उठा, लेकिन उसी क्षण उसके गुरु की कृपा उस पर बरसने लगी। उसने देखा कि गुरु का तेजस्वी रूप उसके सामने खड़ा है और उनके हाथ से निकलती रोशनी ने उसके भय को मिटा दिया। पुनर्जन्म का रहस्य गुरु ने उसे बताया। जब आत्मा अपने कर्मों का फल भोग लेती है, तब उसे नया अवसर दिया जाता है। यही पुनर्जन्म है। आत्मा को एक नया शरीर मिलता है ताकि वह अपने अधूरे कार्य पूरे कर सके। कभी वह किसान बनती है, कभी राजा, कभी महिला, कभी पुरुष, कभी अमीर, कभी गरीब। लेकिन यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा अपनी असली पहचान परमात्मा से मिलन को नहीं पा लेती। ईशान ने देखा, एक आत्मा न्यायालय से निकलकर पृथ्वी की ओर लौट रही है। धीरे धीरे वह किसी गर्भ में प्रवेश करती है और वहीं से उसका नया जीवन शुरू होता है। यह दृश्य इतना जीवंत था कि ईशान की आंखों से आंसू बह निकले। उसने समझ लिया कि जीवन केवल एक सफर है और मृत्यु उस सफर का एक द्वार। साधना का फल और गुरु की कृपा। अब ईशान के भीतर दृढ़ संकल्प जागा। उसने सोचा, यदि यह सत्य है तो मैं इस चक्र से मुक्त होना चाहता हूं। मैं बार बार जन्म मृत्यु के बंधन में क्यों पड़ूं? मैं तो परमात्मा से मिलना चाहता हूं। गुरु ने उसे कहा, बेटा, मुक्ति का मार्ग कठिन है लेकिन असंभव नहीं। साधना करो, प्रार्थना करो और सबसे बड़ी बात, अपना जीवन दूसरों की सेवा में लगाओ। जब तेरा हृदय निर्मल हो जाएगा, तब मृत्यु भी तुझे डर नहीं पाएगी। तब शव जलने पर तेरी आत्मा सीधे प्रकाश के लोक में जाएगी। दिव्य चमत्कार। एक रात साधना के दौरान ईशान ने अपने ही पिछले कई जन्म देखे। उसने अनुभव किया कि कैसे एक जन्म में उसने किसी को धोखा दिया था और अगले जन्म में वही पीड़ा उसे मिली। कैसे उसने किसी की मदद की थी और अगले जन्म में वही मदद उसके पास लौटी। यह अनुभव इतना गहरा था कि वह रो पड़ा। गुरुदेव, अब मैं जान गया हूं कि कर्म ही सबसे बड़ा सत्य है। गुरु ने आशीर्वाद दिया, अब तू सही मार्ग पर है। यह समझ ही मुक्ति का पहला कदम है। अंतिम रहस्य। गुरु ने अंत में कहा, शव जलने के बाद आत्मा की यात्रा एक रहस्य है, लेकिन यह रहस्य केवल अनुभव से खुलता है।
इसे शब्दों से नहीं समझा जा सकता। साधना कर, ध्यान कर और ईश्वर से जुड़, तब तुझे अपने ही भीतर मृत्यु और जीवन दोनों का उत्तर मिल जाएगा। और जिस दिन यह उत्तर तुझे मिल जाएगा, उसी दिन तू समझ लेगा कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि अमृता की ओर एक नया द्वार है। ईशान ध्यान में डूब गया। उसके भीतर अब कोई भय नहीं था। उसे लगा कि उसकी आत्मा पहले से ही मुक्त हो रही है। उसके चेहरे पर दिव्य प्रकाश फैल गया और उसकी साधना ब्रह्मांड की लहरों में मिल गई। शव जलने के बाद आत्मा का अंतिम सफर, मुक्ति का रहस्य, ईशान अब साधना के शिखर पर था। वर्षों की तपस्या, गुरु की कृपा और अनगिनत दिव्य अनुभवों के बाद वह समझ चुका था कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक द्वार है। लेकिन अब उसके हृदय में केवल एक ही आकांक्षा थी, मैं इस जन्म मरण के चक्र से परे जाना चाहता हूं। मैं उस सत्य को पाना चाहता हूं जिसे पाने के बाद आत्मा कभी लौट कर नहीं आती। गुरु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटा, अब तू तैयार है। तेरा मन स्थिर है, तेरे भीतर की ज्वालाएं शांत हो चुकी हैं। आज मैं तुझे उस अनुभव की ओर ले जाऊंगा जहां शव, आत्मा, मृत्यु, जीवन, सबका भेद मिट जाता है। आत्मा का प्रकाश सफर। ध्यान की गहराई में ईशान ने देखा कि उसका शरीर धीरे धीरे विलीन हो रहा है। उसे ऐसा लगा जैसे वह चिता पर स्वयं लेटा हो और अग्नि उसे जला रही हो। लेकिन आश्चर्य यह था कि वह दर्द महसूस नहीं कर रहा था। अग्नि केवल शरीर को भस्म कर रही थी और उसकी आत्मा प्रकाश के पंखों पर उड़ान भर रही थी। वह ऊपर और ऊपर जा रहा था। पृथ्वी की सीमाएं पीछे छूट चुकी थीं। उसने देखा कि लाखों आत्माएं विभिन्न लोकों की ओर बढ़ रही हैं। कहीं प्रकाश था, कहीं अंधकार, कहीं संगीत था, कहीं कराहें। ईशान की आत्मा ने एक मधुर ध्वनि सुनी, आओ साधक, अब तेरा मार्ग यहीं से शुरू होता है। लोकों की यात्रा। सबसे पहले वह स्वर्गिक लोकों में पहुंचा। वहां हर ओर प्रकाश था, सुगंध थी और संगीत था। आत्माएं आनंद में नृत्य कर रही थीं। लेकिन गुरु की वाणी उसके भीतर गूंज उठी, यह भी स्थायी नहीं है, यह केवल पुण्य का फल है। जब पुण्य क्षीण होगा तो आत्मा फिर से लौट आएगी। फिर ईशान ने अधोलोक देखे। वहां पीड़ा थी, अंधकार था, आत्माएं अपने ही कर्मों की ज्वालाओं में जल रही थीं, चीखें गूंज रही थीं। ईशान कांप उठा, लेकिन उसी क्षण उसने अनुभव किया कि गुरु का हाथ उसके सिर पर है। वह बोली, मत डर, यह केवल माया है, आत्मा इससे भी परे है। आत्मा और शून्य का मिलन। धीरे धीरे ईशान आगे बढ़ा। उसने एक ऐसा लोक देखा जहां न सुख था, न दुख, न दिन था, न रात। वहां केवल शांति थी। यह शांति इतनी गहरी थी कि शब्द उसमें खो जाते थे। ईशान ने महसूस किया कि यही शून्य है, जहां से सब उत्पन्न होता है और जहां सब लौट जाता है। लेकिन तभी एक और प्रकाश द्वार खुला। यह द्वार इतना प्रखर था कि ईशान की आत्मा उसमें विलीन होने को तड़प उठी। गुरु की अंतिम दीक्षा। गुरु का स्वर उसके भीतर गूंजा, बेटा, यह अंतिम क्षण है। यह वही क्षण है जिसके लिए तूने जन्म जन्मांतर साधना की है। यह द्वार मोक्ष का है। इसमें प्रवेश करते ही तू परमात्मा से एकाकार हो जाएगा। वहां न मृत्यु है, न जन्म, न कर्म, न समय, केवल अनंत आनंद है। ईशान की आंखों से आंसू बह निकले। उसने देखा कि उसके गुरु का तेजस्वी रूप उसके सामने खड़ा है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं तुझे अपना वास्तविक रूप दिखाऊंगा। और तभी गुरु का स्वरूप धीरे धीरे बदलने लगा। उनके भीतर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। ईशान ने देखा कि गुरु और परमात्मा एक ही हैं। वह समझ गया कि सच्चा गुरु केवल मार्गदर्शक नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर का ही स्वरूप होता है। आत्मा का विलय। ईशान ने अपनी आत्मा को उस प्रकाश द्वार में समर्पित कर दिया। जैसे ही वह प्रकाश में विलीन हुआ, उसने अनुभव किया कि अब उसका कोई अलग अस्तित्व नहीं रहा। वह न साधक था, न आत्मा, वह स्वयं अनंत ब्रह्मांड था। वह वही प्रकाश था जो हर आत्मा में है, वही ऊर्जा जो हर जीवन में है। उस क्षण उसे समझ आया कि शव जलना केवल एक बाहरी घटना है। असली रहस्य यह है कि आत्मा किसी जन्म मरण की कैद में नहीं है। आत्मा स्वयं परमात्मा है। दिव्य अंत और संदेश। ईशान की यह यात्रा केवल उसकी नहीं, बल्कि हर आत्मा की यात्रा है। हर शव जो चिता पर जलता है, उसके भीतर एक अमर आत्मा होती है जो प्रकाश की ओर लौटती है। लेकिन कौन सा मार्ग उसे मिलेगा, यह उसके कर्मों पर निर्भर है। गुरु ने कहा था, बेटा, कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। अपने कर्मों को शुद्ध बना, दूसरों की सेवा कर और ईश्वर का नाम जप।
तभी तेरी आत्मा उस अंतिम द्वार तक पहुंचेगी। आज जब हम इस रहस्य को समझते हैं तो हमें जीवन का हर क्षण अनमोल लगने लगता है, क्योंकि मृत्यु किसी का अंत नहीं करती, वह केवल आत्मा को उसके असली घर की ओर भेजती है। यही वह सत्य है जिसे हम आपके अपने चैनल दिव्या चेतना पर प्रकट कर रहे हैं। शव जलने के बाद आत्मा नष्ट नहीं होती, बल्कि वह अपने कर्मों के अनुसार लोक यात्रा करती है और अंततः गुरु की कृपा और साधना के बल पर आत्मा परमात्मा में विलीन होकर अमृता को पा लेती है। यही मोक्ष है, यही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। इस प्रकार कथा का समापन होता है। यह अंत साधक के मोक्ष और गुरु की दिव्य कृपा पर आधारित है, जिससे दर्शकों को न केवल भावनात्मक गहराई मिलेगी, बल्कि जीवन के रहस्यों पर गहन चिंतन भी होगा।